नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में धान परिवहन घोटाला इन दिनों काफी चर्चा में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार धान के उठाव को लेकर जो डीओ काटे जा रहे हैं उसे वहां न पहुंचाकर आसपास भेजा जा रहा है, लेकिन लंबी दूरी के डीओ काटकर एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में उपार्जन केंद्रों से कस्टम मिलिंग के माध्यम से धान के सीधे व त्वरित उठाव के जो डीओ काटे जा रहे हैं उसमें करोड़ों का घोटाला हो रहा है। जांजगीर चांपा जिले को कवर्धा जिले से धान उठाने के लिए डीओ काटा जा रहा है। मिलर्स की सांठ-गांठ से धान का उठाव दिखाया जाता है, लेकिन धान का परिवहन कर वहीं आसपास की मिलों में पहुंचा दिया जाता है। भाड़ा कवर्धा से जांजगीर का वसूल किया जाता है। रायगढ़ जिले के लिए खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और बेमेतरा से परिवहन के लिए डीओ काटा जा रहा है। शक्ति जिले के लिए बेमेतरा से डीओ कट रहा है। कोरबा जिले के लिए बलौदाबाजार और भाटापारा से डीओ काटा जा रहा है। परिवहन के कार्य में भारी हेराफेरी की जा रही है। नियमानुसार आसपास के जिलों में ही धान का परिवहन किया जाना चाहिए, लेकिन भाड़े में हेराफेरी करने के लिए यह खेल खेला जा रहा है। धान खैरागढ़ से रायगढ़ के लिए उठाना दिखाया जाता है और धान पहुंच जाता है राजनांदगांव और भाड़ा उठाते हैं खैरागढ़ से रायगढ़ का। लगता है छत्तीसगढ़ राज्य की किस्मत में धान के कारोबार में घोटाला ही लिखा है। आए दिन अखबारों में धान परिवहन घोटाले की खबरें छपती रहती हैं, लेकिन अधिकारियों को ऐसा लगता है कि शासन ने इस भ्रष्टाचार की अनदेखी कर रखी है, क्योंकि सब मिल बांट कर खा रहे हैं। यह जांच का विषय है। अत्यधिक बिजली के बिल के मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने गुड़िहारी बिजली दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की खिलाफत की। अत्यधिक बिजली बिल के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम विधानसभा में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि हजारों रुपए का बिजली बिल गरीबों को दिया जा रहा है, जिसे वह कैसे पटाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की जमकर खिलाफत की। वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वंदे भारत का किराया इतना अधिक है कि उसमें मध्यम वर्गीय परिवार सफर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस की बजाय बंद ट्रेनों को चालू किया जाता तो आम जनता को ज्यादा फायदा होता। वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वंदे भारत का किराया अधिक है, जिसके कारण मध्यम वर्गीय परिवार उसमें सफर नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि दर्जनों ट्रेनें जो रद्द हैं, उन्हें शुरू कराकर आम जनता को राहत पहुंचानी चाहिए थी। वंदे भारत रेल शुरू हुआ, प्रदेश को सौगात दिया प्रधानमंत्री जी, लेकिन रेट इतना अधिक है कि आम आदमी उसमें चढ़ नहीं सकता। बड़े लोग चढ़ेंगे, पैसा वाले लोग चढ़ेंगे, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जिस ट्रेनों में यात्रा करते थे उसको बंद कर दिया 30-40। तब सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मुँह से एक शब्द नहीं निकला। छत्तीसगढ़ की 40-40 ट्रेनें बंद की ना महीनों से, लेकिन उसके बारे में एक शब्द नहीं। एक ट्रेन शुरू होगा तो पूरा छत्तीसगढ़ तो सर में उठा लिए। हम भी बधाई देते हैं, अच्छा है, एक नहीं 10 चले। पहली बात तो किराया कम होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वहाँ के जो 40 ट्रेनें रद्द हुई है उसके बारे में अब लोकसभा चल रहा है। सांसद लोग चुप क्यों हैं और इतने दिनों तक चुप क्यों रहे? हमारे लोग मांग करते रहे, लेकिन अरुण साहू जी एक शब्द नहीं बोले। ऊपर और नांदगांव सांसद भी एक शब्द नहीं बोले, ना रमन सिंह कुछ बोला, एक शब्द नहीं बोला। सहारा इंडिया में लोगों के करोड़ों रुपए जमा हैं, जिनकी वापसी को लेकर आम जनमानस में असमंजस की स्थिति है। बिलासपुर में सहारा इंडिया के निवेशकों ने पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के नेतृत्व में एक रैली निकाली और जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सहारा इंडिया में लोगों के करोड़ों रुपए जमा हैं, जिनकी मैच्योरिटी के बाद भी भुगतान नहीं हो रहा है। इन निवेशकों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की। बिलासपुर में निवेशकों ने एक रैली निकाली और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने निवेशकों का समर्थन करते हुए रैली में शामिल हुए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा बोलते हैं कि चिट फंड कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार करो, एक एक पैसा लौटवाऊंगा, लेकिन 4 साल से सहारा वाले भुगत रहे।
तो इसके लिए आज सारे निवेशक एकत्र हुए थे। हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और सारी बातों को रखा है कि कोई भी कोर्ट से सहारा को स्टे नहीं है कि उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। सेबी का विवाद होगा वो सहारा जाने, तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि हमने परीक्षण कराया है और ये पाया है कि वास्तव में पैसा जमा है और इसका प्रतिवेदन बना के थाने में दिया गया है और उनको नोटिस भी दी गई है। तो हमने आग्रह किया है कि उनकी गिरफ्तारी हो और इनका पैसा लौटाया जाए। वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आमंत्रित न किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह दूसरी दफा है जब रेल मंत्रालय ने उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया। वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को ही आमंत्रित नहीं किया गया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ये दूसरी दफा है जब रेल मंत्रालय द्वारा उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को सूचना तक नहीं दी गई जिस प्रदेश में वे रेलवे का परिचालन प्रारंभ कर रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ तो हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को निमंत्रण देते। आप नागपुर शुरू की अच्छी बात है। ये रेल विभाग अभी भानु प्रतापपुर में वहाँ अंतागढ़ में जो ट्रेन शुरू किए तब भी मुझे सूचना नहीं दिए थे, है ना। और छत्तीसगढ़ से ट्रेन शुरू हो रही नागपुर तक जा रही है, उसमें भी सूचना नहीं है। मतलब रेल विभाग का मतलब भारत सरकार के एक विभाग है रेल विभाग, और उसमें जिस प्रदेश से ट्रेन जा रही है वहाँ के मुख्यमंत्री सूचना तक नहीं, निमंत्रण कार्ड छपवाना तो बात की बात है, सूचना तक देना मुनासिब नहीं समझे। और एक बार नहीं, ये दूसरी बार घटना है। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने बिलासपुर में हुए 7 वर्षीय बालिका के अपहरण और रेप पर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और गृह मंत्री मौन धारण किए रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने बिलासपुर में हुए 7 वर्षीय बालिका के अपहरण और रेप पर सरकार को घेरते हुए कई आरोप लगाए। गुप्ता ने कहा कि राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और प्रदेश के गृह मंत्री मौन हैं। उन्होंने राज्य में कानून का भय खत्म होने की बात भी कही। रायपुर की बीएसपी कॉलोनी से एक 8 साल की बच्ची का अपहरण हो जाता है, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। आज बिलासपुर में 7 साल की बच्ची को नाश्ता करने के बहाने उठाकर बाइक में एक लड़का ले जाता है और फिर उसके साथ कुकृत करता है, रैप करता है। छोटी सी मासूम बच्ची खून से लथपथ रोड में पड़ी मिलती है और पुलिस उसे उठाकर ले जाती है। आखिर ये छत्तीसगढ़ को किसकी नजर लग गई? क्या पुलिस क्या कर रही है? ये प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री जी का कोई बयान नहीं आता। मुख्यमंत्री जी सरकारें बनाने में व्यस्त है, हिमाचल के मुख्यमंत्री बनाने की दौड़ में, और छत्तीसगढ़ में बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। रायगढ़ में 7 दिसंबर से लापता युवक सफर राठिया की लाश पुलिस को जंगल में स्थित एक नाले में मिली। पुलिस ने बताया कि सफर राठिया शिकार का शौकीन था और वह अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया था, जहां उन्हीं के द्वारा लगाए गए करंट के तारों में खुद झुलसकर उसकी मृत्यु हो गई। उसके दोस्तों ने लाश को ठिकाने लगाने की नियत से नाले में फेंक दिया था। रायगढ़ में 7 दिसंबर से लापता हुए युवक सफल राठिया की लाश जंगल के नाले में मिली। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पड़ताल की और तब पता चला कि 7 दिसंबर को सफल राठिया अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकार पर गया था। वहां उन्हीं के द्वारा लगाए गए करंट के तारों में झुलसकर उसकी मृत्यु हो गई। उसके दोस्तों ने लाश को छिपाने नाले में फेंक दिया था। 7 दिसंबर की रात में सफल राठिया जो मृतक है अपने अन्य 2 लोगों के साथ जो गांव के रहवासी हैं उनके साथ ये गया हुआ था शिकार वगैरह करने के लिए उस उद्देश्य से जंगल की ओर। जंगल में इन लोगों ने तार लगाया हुआ था, जिस तार की चपेट में आने से संभवतः सफल राठिया की मृत्यु होगी।
और इसके बाद उसके साथियों ने डर के कारण उसको वहाँ से बांधा एक बांस में, बांध कर उसको वहाँ से आगे लेकर गए और जहाँ स्टॉप डैम है पोटिया का लगभग वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पर उसको पत्थरों के साथ बांधकर उसी के शाल में लपेट कर उसको पानी में डाल दिया, शव को छुपाने के लिहाज से। इसमें मामले में 9 दिसंबर को हमारे पास गुम इंसान प्रकरण एक दर्ज हुआ और गुम इंसान प्रकरण दर्ज होने के बाद से जैसे तफ्तीश तत्कालिक रूप से की गई तो ये बात निकल कर सामने आई कि रात में ये कई बार इस तरह से जाया करता है। हमने जब आरोपियों के बारे में पता करने का प्रयास किया, संदेहियों के बारे में, तो वो मौके पर से फरार भी मिले, जिससे हमारा शक और पुख्ता हुआ। हमने इसमें हिरासत में एक संदेही को लिया है, पंचराम राठिया को, और उसको हिरासत में लेने के बाद उसके बताए अनुसार उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से गांव वालों के समक्ष हमने अभी एसडीआरएफ की टीम की मदद से, जो यहाँ होमगार्ड सेनानी साहब हैं उनकी टीम की मदद से हमने अभी शव को बाहर निकाल लिया है। और जो साक्ष्य हमको इसमें घटनाक्रम में जितने साक्ष्य हैं अभी उसकी हम बरामदगी कर रहे हैं, उसकी सीजर कर रहे हैं और हिरासत में जो आरोपी है उसके बताए अनुसार अग्रिम कार्रवाई भी कर रहे हैं। मामले में धारा 304, 201, 34 के तहत अभी अपराध पंजीबद्ध करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर अधिकारियों को कर्मचारी संगठनों से चर्चा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, केंद्र में राज्य के करोड़ों रुपए बकाया हैं, जिसे लेकर केंद्र का रवैया भी नकारात्मक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर अधिकारियों को कर्मचारी संगठनों से चर्चा करने को कहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र में राज्य के करोड़ों रुपए हैं, जिसको लेकर केंद्र का रवैया भी नकारात्मक है और राज्य का अंशदान है। भारत सरकार का इसमें एक पैसा भी नहीं है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उसका पैसा उनके पास है, लेकिन ये जो पैसा है वो राज्य के कर्मचारियों का है, राज्य के अंशदान है। तो इसी के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं और भारत सरकार इसमें उसका नकारात्मक रवैया है। इसके लिए मैंने कल ही अधिकारियों को कहा है कि कर्मचारी संगठन के साथ बैठक करें, बैठक करके इसका रास्ता क्या निकल सकता है उसमें विचार विमर्श करें और फिर हम लोगों के पास आए ताकि हम वो कर्मचारियों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू किए हैं उसका हल निकाल सकें। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने 2 दिवसीय प्रवास पर दंतेवाड़ा पहुंचे। वहां मंत्री ने मां दंतेश्वरी के मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार और मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नीति और निर्णय का ही नतीजा है कि हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल सफल रहा। उन्होंने बताया कि आज किसानों की जेब में पैसे आ रहे हैं, वे विकसित होते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की एक योजना है कि गरीब जनता के जेब में पैसा जाए और यहाँ ट्रैक्टर खरीदी हो रहा है, यहाँ पर मोटरसाइकिल खरीदी हो रहा है। इसलिए 2023 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा है, उसके माध्यम से जीतेंगे। बस्तर के 12 का 12 सीट जीतेंगे और 2023 में कांग्रेस पार्टी का सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगा। दिल्ली में इस समय बदलाव है और राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। दक्षिण बस्तर के कटे कल्याण में अब विकास की रफ्तार धीमी नहीं होगी। जिला कलेक्टर विनीत नंदनवार ने बताया कि विकास कार्यों को पूर्ण कराने के लिए खाका बनकर तैयार हैं। जल्द ही वहां विकास कार्य शुरू हो जाएंगे, जिनकी मांग वहां की जनता ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी थी। दक्षिण बस्तर के कटे कल्याण में विकास की रफ्तार अब तक काफी धीमी थी, लेकिन अब जिला कलेक्टर विनीत नंदनवार ने जानकारी दी है कि कटे कल्याण में रुके हुए सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए खाका बनकर तैयार है। जल्द ही वहां वो सारे कार्य शुरू हो जाएंगे, जिनकी मांग वहां की जनता ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी थी। हम लोगों ने जो गैप आइडेंटिफाई किया है उसमें एक जो कॉलेज का निर्माण था, सब हेल्थ सेंटर का निर्माण था, आश्रम छात्रावास का निर्माण था, वो अब जो है अपने प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो है ऑडिटोरियम की एक मांग थी, उसके साथ जिम और लाइब्रेरी की मांग थी, प्लेग्राउंड की मांग थी और यात्री प्रतीक्षालय को बेहतर करने के लिए बस स्टैंड को बेहतर करने की मांग थी। इन सभी विषयों पर के लिए खाका तैयार हो गया है
और इसमें शीघ्र ही काम भी शुरू हो जाएगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।